Welcome to DSL classes. Today's practical aim is ऑक्जेलिक एसिड का M/10 सॉल्यूशन बनाइए 100 ml का और फिर उसको टाइट्रेट करिए NaOH के सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वे है, मोलारिटी से वेट कैलकुलेशन की करेंगे पहले हम, जो कि हमारा आ रहा है 1.26 ग्राम। यदि आपको 100 ml सॉल्यूशन बनाना है तो आप 100 रखेंगे यहाँ फॉर्मूले में, और मोलर मास होता है 126, और यहाँ कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 1.26 ग्राम। अब हम बैलेंस पर वे करने जा रहे हैं 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें हमने पेपर का मास भी नोट कर ऐड कर लिया है और टोटल वेट आ गया है 3.30। इसे आप बिना पेपर के वेट के भी कैलकुलेट कर सकते हो। बैलेंस को आपको 0 पर रखना होगा and then you can calculate the exactly mass of oxalic acid 1.26 ग्राम। अब हम फनल लगाकर ये सारे क्रिस्टल ट्रांसफर कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसमें पहले थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालकर उसे एक होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से शेक करके, ताकि कोई भी क्रिस्टल जो है वो उसमें अनडिजॉल्व ना रह जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सॉल्यूशन को। अब आपका यदि ये फ्लास्क 100 ml का है तो आपको 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, अदरवाइज आप 250 बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैब रिक्वायरमेंट। अब इसमें धीरे धीरे पानी हम डालेंगे ताकि आपको जो है उसके नेक तक, जहां तक उसका मार्क होगा वहां तक आपको बहुत ध्यान से सॉल्यूशन को कंप्लीटली फिल करना है, सो दैट मोलारिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपने थोड़ा भी वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन जो हम यहाँ बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं 1/10, वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन को मार्क तक लाना, बहुत केयरफुली लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। अब हम ब्यूरेट को पहले 1-2 बार अच्छे से डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे ताकि कोई उसमें इम्प्योरिटी ना रह जाए, एंड देन फिर उसमें हम अननोन सॉल्यूशन भरेंगे NaOH का, जिसकी मोलारिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ब्यूरेट में हमेशा अननोन सॉल्यूशन भरा जाता है जिसका मोलारिटी आपको निकालनी हो, और फ्लास्क में आप पिपेट की हेल्प से नॉन सॉल्यूशन जो आपने बनाया है विच इज कॉल्ड नॉन सॉल्यूशन, वो आप पिपेट आउट करेंगे। अब ये देखिए जैसे उन्होंने अच्छे से ब्यूरेट को पहले डिस्टिल वाटर से रिंस कर लिया है और अब उसमें डालने जा रहे हैं NaOH का अननोन सॉल्यूशन। इसे भी आप ध्यान से केयरफुली फनल की हेल्प से फिल करोगे और टाइटली नोब को बंद कर देंगे ताकि कोई भी ड्रॉप वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बिफोर क्लोजिंग द टैब आप उसमें से एयर बबल निकालना ना भूलें। अब हम उसके अप टू मार्क हमने उसको फिल कर लेना है, जिसमें ब्यूरेट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ ब्यूरेट जो है वो 50 ml का है, तो हम 50 ml तक उसको कंप्लीटली फिल कर लेंगे, और बार बार जो है हर रीडिंग के लिए आप दोबारा फिल नहीं करेंगे। ये प्रिकॉशन आपको ध्यान रखनी है। एक जितनी भी रीडिंग आपको लेनी है वो एक ही बार ब्यूरेट फिल करके आपको मैक्सिमम रीडिंग्स उससे ले लेनी है। बार बार उसको 0 तक फिल करने की हर रीडिंग में जरूरत नहीं है। अब हम पिपेट की हेल्प से जो हमने नॉन सॉल्यूशन बनाया है ऑक्जेलिक एसिड का, उसे हम फिल कर लेंगे और एक टाइट्रेशन फ्लास्क में उसको ले लेंगे। अब इसे कॉनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में लेने के बाद हमें डालना होगा 1-2 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन की, और अभी आपने प्रिकॉशन देखी होगी कि ब्लो आउट करना होता है हर ड्रॉप को, लास्ट ड्रॉप को भी आपको ब्लो आउट करना है।
अब 1 बाय 1 धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके हम उसमें डालेंगे सॉल्यूशन को। NaOH के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए और उसे अच्छे से हिलाते रहिए जब तक कि आपको लाइट पिंक परमानेंट कलर ना मिल जाए। इसके बाद आप उस रीडिंग को नोट कर लीजिए एंड कैलकुलेशन करिए। मोलारिटी कैलकुलेशन करनी है आपको यहाँ से। M1V1 इक्वल टू M2V2 और M2 की वैल्यू यहाँ पर हम मोलारिटी ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ दे दिया आपको। एंड स्ट्रेंथ निकालनी हो तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। जो मोलारिटी आप निकालोगे इस फॉर्मूले से उसमें मोलर मास को NaOH के मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ NaOH भी आ जाएगा। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। चलिए अब अनअकैडमी के रिवाइज एथन की बात करते हैं। अनअकैडमी एक और सीरीज लेके आए हैं रिवाइज एथन नाम से, जो कि आपका ये होने वाला है जल्दी ही जनवरी में। तो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये 5 दिन का रिवाइज की मैराथन होगी और क्लास वाइज 9 to 12th क्लास के लिए है ये 10th और 9th का स्केड्यूल यहाँ पर आप देख रहे हैं। डे 1 डे 2 से डे 5 तक। देन ये 11 साइंस और कॉमर्स का पूरा स्केड्यूल है एंड this is for the 12th science, commerce and humanities. Thank you very much.